दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम आता है, अंग्रेजी जो पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ें, कैसे उच्चारण करें, नहीं समझ में आता है, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि सबसे पहले जितने भी लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक, सभी लेटर्स की आपको अंग्रेजी पता होनी चाहिए। जैसे ए है तो ए का हिंदी क्या होता है? अ, बी, ब, सी, स या क, है ना। डी का ड। इस सारा जो अंग्रेजी है उसका हिंदी, और जो हिंदी है उसका अंग्रेजी आप सीख लीजिए। जैसे क, ख, ग हिंदी में हो गया, इसका अंग्रेजी सीख लीजिए के, है ना। ये सीख लिया, ये आपका मूल साउंड हो गया। मूल साउंड अगर आप सीख लेते हैं, इसके बाद आएगा मिक्स साउंड। मिक्स साउंड क्या होता है? जैसे कि मान लो दो लेटर्स को मिलाया, और मिलाने के बाद जो आपका साउंड बना, ठीक है, दो लेटर्स को मिलाया, मिलाने के बाद जो साउंड बना उसको हम लोग कहते हैं मिक्स साउंड। जैसे कि मान लो क्लास, है ना, तो क्ल, सी एल लिखते हैं, क्ल, मिक्स साउंड आ गया क्ल। ब्लैक, बी एल से ब्लैक, ब्ल, है ना। ट्र, टी आर से ट्र, है ना। इस तरीके से मिक्स साउंड आता है। फिर मिक्स साउंड की प्रैक्टिस करेंगे। मिक्स साउंड की प्रैक्टिस करने के बाद मात्राओं की प्रैक्टिस करेंगे। ये सब प्रैक्टिस करने के बाद स्पेलिंग रूल सीखना है, थोड़ा सा साइलेंट लेटर रूल सीखना है, किस अक्षर का उच्चारण नहीं करते हैं, कौन से अक्षर साइलेंट होते हैं। इतना अगर आप सीख लेते हैं, समझिए आपका 50 से 60% काम, 60% ऑलमोस्ट काम हो जाता है। फिर बच जाता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन को दूर करना है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट्स इट, आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये चीज है जिसे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज मैंने इस किताब के माध्यम से आपको मैं सिखा रहा हूँ, है ना। हर चीज मैंने आपको इस किताब में आपको मैंने लिख दिया है। मेरे 12-15 साल का जो भी अनुभव है, हर चीज को मैंने इस किताब में अंकित कर दिया है। ठीक है, तो ये किताब जरूर से जरूर आप मंगा लीजिए। जिनके पास ये किताब है, पेज नंबर 38, है ना, और जिनके पास नहीं है वो डायरेक्ट यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, है ना। जिनके पास किताब नहीं है वो डायरेक्ट हमारे क्लास से भी पढ़ सकते हैं। जिनके पास किताब है, पेज नंबर 38 निकाल लीजिए, है ना। ये आपको दिखेगा पेज नंबर 38 में। पेज नंबर 38 में हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे लेटर ए को। क्या सीखेंगे? लेटर ए को। स्पेलिंग रूल गाइड ए, मतलब ए का क्या स्पेलिंग रूल है उसको हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे। ए का क्या स्पेलिंग रूल है उसको हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे। ठीक है, कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट डाउन शुरू कीजिए। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो ए का उच्चारण ऐ होता है। डबल एकार की मात्रा, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो उसका उच्चारण क्या होगा? एकार, बड़ी एकार की मात्रा, डबल एकार की मात्रा होगी। ठीक है, ये देखो, जैसे बी ए जी, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, इनके बीच में जब ए आएगा तो बी का ब, जी का ग, और ए के कारण से क्या हो रहा है? डबल एकार की मात्रा आ रही है, तो क्या हो गया? बैग। क्या हो गया? बैग। आई बात समझ में? इसी का उल्टा अगर हम लोग लेके चलें, जैसे कि मान लो बैग लिखा हुआ है, इसका अंग्रेजी आपको लिखना है, तो ब के लिए बी, ग के लिए जी, चूंकि दो कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में क्या है? डबल एकार की मात्रा है, मतलब ए। आप कहेंगे सर कि बी, यहाँ पे तो गड़बड़ क्या हो सकता था? आप बी ई जी भी तो लिख सकते थे, बैग। आप बी ई जी भी तो लिख सकते थे, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे डबल एकार की मात्रा है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, मतलब आप 100% कंफर्म हो जाएंगे कि भैया नहीं, हम लोग को यहाँ पे ए ही लिखना है। आई बात समझ में? हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी आप आसानी से कर सकते हैं। तो बैग हो गया, क्लियर है। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा ए आ जाए तो उसका उच्चारण क्या होता है? बड़ी इकार की मात्रा। सिमिलरली देखो, जैसे बैड, है ना, बैड, बेड नहीं, बैड, यहां पे समझो चीज को। ठीक है, जैसे कि मान लो बॉ में डबल इकार की मात्रा बैड लिखा हुआ है, और बॉ में सिंगल इकार की मात्रा डॉ लिखा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बॉ के लिए बी, बॉ के लिए बी, ठीक है, ड के लिए डी, क्लियर है। अब देखो, डबल एकार की मात्रा है, दो कॉन्सोनेंट है, नियम क्या बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जब दो व्यंजन के बीच में ए आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? डबल एकार की मात्रा लिखते हैं, है ना। डबल एकार की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, ए लिख दिया, आसानी से हो गया।
अब है कि क्या हम लोग यहाँ पे ये देखो, बैड का मतलब क्या होता है, बुरा, खराब। अब बी डी बेड, इसका मतलब क्या होता है, बिस्तर, बिछावन, है ना, बिछौना। तो बी डी लिखा, यहाँ पे सिंगल एकार की मात्रा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर डबल एकार होता तो ए लिखते, डबल एकार नहीं है तो ई लिखेंगे, तो बेड। हालांकि ई का रूल भी है, वहां पे भी हम लोग इसको सीखेंगे, है ना। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बी ए डी बैड मतलब बुरा, खराब, और बी ई डी मतलब बिस्तर, बिछावन, बिछावना, जिसको जो भी भाषा, अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज बोलते हैं, है ना। बिस्तर बोल लीजिए, बिस्तर जो है वो चलता है। तो बैड, बेड, आई बात समझ में। तो आसानी से अगर आपको एक स्पेलिंग रूल पता है, उससे आप आसानी से कोई भी स्पेलिंग बना सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे कि नहीं यही है इसका स्पेलिंग, है ना। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। इसी तरीके से कैट, इसी तरीके से कैप, इसी तरीके से फैन, है ना। ये देखो, बैट, कैट, कैप, फैन, पैन, मैन, है ना। जब भी किसी शब्द में आपको डबल एकार की मात्रा दिखे, उच्चारण थोड़ा जोर से कीजिएगा। बैड, बेड, बैड, बेड, बेड बोलेंगे फिर इकार आ जाएगा, है ना। तो जैसा बोलेंगे वैसा ही अंग्रेजी निकल के आएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना। आप जैसा उच्चारण करेंगे अंग्रेजी वैसा ही होना है। अगर उच्चारण गलत तो अंग्रेजी गलत, उच्चारण गलत तो अंग्रेजी गलत। अब मैं अगर आपको बोलूं लिखो बैड, लिखो बेड, अरे बस हमें हैट, हेट। अब जैसे मान लो हैट बोलूंगा, है ना, हैट मतलब टोपी होता है। तो मान लो बोला, आप मैंने आपको, जैसे मैं अगर बोलूं आपको हैट लिखो, हैट, तो हैट ये हो गया। अब बोला हेट लिखो, हेट जो है ये हो गया, ठीक है। अगर हैट बोला, डबल एकार बोला, तो एच ए टी लिखेंगे, और हेट बोला तो एच ए टी ई, हेट, ये लिखेंगे। दोनों अलग अलग है, एक हैट का मतलब टोपी और हेट का मतलब नफरत करना। आ रही है बस समझ में। तो उच्चारण आप जैसा करेंगे वैसी ही अंग्रेजी होगी। तो उच्चारण कैसे ठीक होगा, सिखा रहा हूं ना। अगर आपको किसी में डबल एकार की मात्रा दिखे तो उच्चारण थोड़ा जोर से करना, सिंपल सा है। डबल है क्योंकि ज्यादा है तो थोड़ा जोर लगा दो, कम है ये सिंगल है तो थोड़ा कम जोर लगाओ, सिंपल। डबल है ना, ज्यादा है तो हैट, सिंगल है कम है हेट, हैट, हेट। आई बात समझ में, सिंपल सा चीज है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, सिंपल, है ना। ज्यादा है तो ज्यादा बोलो, कम है तो कम बोलो, सिंपल। आई बात समझ में। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा ए आएगा, वहां पे उच्चारण डबल एकार की मात्रा करेंगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल देखो ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में हमारा ई हो, तो ए का उच्चारण सिंगल एकार की मात्रा होती है ना। क्या होता है, सिंगल एकार की मात्रा। जब किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में, है ना, दो कॉन्सोनेंट के, जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, है ना, उसके बाद मतलब समझो कोई शब्द है उसमें ए है, ए के बाद, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, तो बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में ई है, शब्द का ये पोजीशन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर कुछ हो तो अलग बात है, इससे पहले कुछ हो तो फिर अलग बात है, बट ये पोजीशन होना चाहिए कि ए है फिर एक कॉन्सोनेंट है लास्ट में। तो ऐसे केस में ये जो हमारा ए है, इस भाई साहब का उच्चारण सिंगल एकार की मात्रा हो, ऐसे केस में क्या होगा, सिंगल एकार की मात्रा, है ना। ये देखो जैसे कि बी ए एस ई, ए है, इसके बाद एक कॉन्सोनेंट है लास्ट में ई है, तो बेस सिंगल एकार की मात्रा। हेट है ना, अभी एग्जांपल लिया भी था मैंने, ए है, इसका एक कॉन्सोनेंट लास्ट में ई, सिंगल एकार की मात्रा। ए है फिर एक कॉन्सोनेंट लास्ट में ई,
सिंगल एकार की मात्रा ए है, फिर कॉन्सोनेंट है लास्ट में ई। सिंगल एकार की मात्रा ए है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर ई। सिंगल एकार की मात्रा ए है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर ई। सिंगल एकार की मात्रा ए है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर ई, है ना। ए है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर ई। सिंगल एकार की बेस, हेट, लेट, डेट, मेक, सेम, केक, फेक। बेस, हेट, लेट, डेट, मेक, सेम, केक, फेक। आई बात समझ में? तो जब किसी शब्द में आपको दिखे ए, फिर दिखे कॉन्सोनेंट, फिर दिखे लास्ट में ई, वहां पे ए का उच्चारण क्या होगा? सिंगल एकार की मात्रा। वहां पे क्या होगा उच्चारण? सिंगल एकार की मात्रा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट रूल दे। ठीक है, नेक्स्ट रूल दे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा कि जब किसी शब्द में ए के बाद डबल एल हो तो ए भाई साहब का उच्चारण अ होता है, आकार में अर्जन बिंदु की मात्रा अ। अभी कहेंगे अ क्या है सर? अ जो है वो मिल के बना है, हंसने वाली बात नहीं है, अब बोलने में थोड़ा ये रहता है, इसीलिए कई बार लोगों को हंसी आती है ना। पढ़ाता हूं तो समझ में आता है ना कि बच्चों को हंसी आती है। ठीक है, तो अ प्लस ओ मिलके बना है हमारा अ। अ इस तरीके से उच्चारण। कई बार कई लोग इसको उच्चारण ओ ही करते हैं, लेकिन गलत है उनका ओ, है ना। जैसे गॉड, हॉट, है ना, इस तरीके से उच्चारण। ठीक है, तो सिंपल सा चीज समझो कि अगर ए के बाद डबल एल है, अगर ए के बाद डबल एल है, ए के बाद डबल एल है, ए के बाद डबल एल है, तो आकार लगा करके इसमें अर्चन बिंदु की मात्रा लगा दो। ऑल, टॉल, हॉल, फॉल, वॉल, स्मॉल, बॉल, सिंपल, है ना। ए के बाद अगर आपको डबल एल नजर आए तो वहां पे सिंपल आप आकार के साथ अर्धचंद्र बिंदु, इसको आधा चांद बोलते हैं। देखो बिंदा लगा देंगे ना, इसमें बिंदा लगा देंगे तो ये पूरा चांद हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध, आधा चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? अर्ध चंद्र बिंदु, आधा चांद। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? चलो, तो आज के क्लास को यहीं पे हम लोग रखेंगे, क्लास को यहीं पे रखेंगे। और जिनको भी, है ना, ये किताब जिन्होंने अभी तक नहीं लिया और चाहते हैं किताब लें, तो ये किताब जो है अमेजोन पे अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। संजीव कीजानी, आपको अमेजोन एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए, संजीव कीजानी सर्च कीजिए, आपको एक किताब आपको नजर आएगा। बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, एड्रेस डालिए, घर पे आपका किताब पहुंच जाएगा, डिलीवरी एजेंट घर पहुंचेगा, उनको पेमेंट दीजिए, किताब आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो अंग्रेजी पढ़ने का प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, उसको आपको दूर करना है ना। कुछ समझ में ना आए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना। कुछ दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बुक नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पे हमारी टीम जो आपको भेज देगी 9153773478। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।